नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 11 को, जो कि आज दिनांक 3/11/2020 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, आज के हमारे इस कार्यपत्रक में जो उपविषय है वो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस कार्यपत्रक में हम इस टॉपिक को दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं, यानी कि ये इसका दूसरा भाग है। जैसा कि आप कार्यपत्रक में देखेंगे, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और फिर उसी पैराग्राफ के आधार पर आपको नीचे 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हर रोज़ की तरह पहले हम आज के कार्यपत्रक का जो गद्यांश भाग है उसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे पूछे गए प्रश्नों को समझेंगे। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास से दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा होगा कि इस पैराग्राफ में किस तरह से जो पत्रों का जो एक महत्व था वो बताया गया है, और साथ में ये भी बताया गया है कि किस तरह से आजकल जो पत्र लेखन है वो उनमें भी कमी आई है। क्योंकि आजकल एक नए प्रकार के जो संचार माध्यम हमारे बीच आए हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, ईमेल होते हैं, तरह तरह के टेलीफोन होते हैं। तो इन सब चीज़ों के आने की वजह से क्या हो गया, जो पत्र लेखन था उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। तो कहीं ना कहीं यही बात यहाँ पर जो लेखक हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यही बात हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रकार बच्चों आगे आप देखेंगे कि आपको आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये नए शब्द हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे पहला है शताब्दी। शताब्दी यानी कि 100 वर्ष, प्रयास, कोशिश, संस्कृति, परंपरा, विकसित, बढ़ावा, आवाजाही, आना जाना, देहाती, गांव की या ग्रामीण, तह यानी कि गहराई, मिसाल, उदाहरण, परिवहन यानी कि यातायात। तो ये कुछ नए शब्दार्थ थे। अब इन शब्दार्थों के बाद आगे जो प्रश्न है
अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पहले हमने जब गद्यांश को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उसी के आधार पर हमें नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। तो ये जो पहला प्रश्न है बच्चों, इसका आप जब हम पैराग्राफ का शुरुआती भाग पढ़ेंगे, ऊपर के 3 से 4-5 लाइनों के बीच हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरा है, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तो इसका भी जो उत्तर है, आप जब हम पैराग्राफ का ऊपरी भाग पढ़ेंगे तो इसके बीचों बीच भाग में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। तो इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। क्यों प्रभावित हुई, अर्थ प्रभावित होने का मतलब जो पत्रों की आवाजाही है उसमें कमी क्यों आई। प्रश्न संख्या 4 है, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं। यानी कि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, वो जो है पत्रों का इंतजार उत्सुकता से क्यों करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के क्या साधन थे और बदलते बदलते क्या हो गए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लिखेंगे। और आखिर में आपको एक छठे प्रश्न के रूप में आपको एक गतिविधि दे दी गई है। प्रश्न संख्या 6, गतिविधि, किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर यह पत्र लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपने क्या करना है कि किसी एक सैनिक को पत्र लिखना है। और यदि कोई आपके परिवार के ही कोई सदस्य हैं जो आर्मी में है या सेना में है तो उनके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके आस पड़ोस में कोई आपके रिश्तेदार या आपके आस पड़ोस में कोई हैं, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति सैनिक में है तो उनके नाम का प्रयोग करते हुए आपने एक पत्र लिखना है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं जब आप ये पत्र लिखेंगे तो ये पत्र आपका अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इन 6 प्रश्नों के साथ आज की वर्कशीट आपको दे दी गई है। और इस कार्यपत्रक में अगर कहीं पर भी आपको समस्या होती है तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।